हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही फेमस बुक ट्रेडिंग इन द जोन के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने जाना चैप्टर 1। अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहां से जाके चैप्टर 1 देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के ट्रेडिंग इन द जोन का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 में फर्स्ट हेडिंग है द ल्यूर एंड डेंजर्स ऑफ ट्रेडिंग, मतलब कि ट्रेडिंग आपको बहुत ही लालच देगी और ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है। और दोस्तों, इसी में फर्स्ट पॉइंट है द अट्रैक्शन। तो यहाँ पे मार्क डगलस जी इंटरव्यू में पूछ रहे हैं कि जो भी लोग अपने करियर में बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं, मतलब कि जैसे कि इंजीनियर एंड डॉक्टर में अधिकतर अपने करियर में सक्सेसफुल ही होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वे मार्केट में आके लॉस ही क्यों करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मार्क डगलस जी ने बताया कि जो लोग भी मार्केट में आते हैं वो किसी न किसी लालच के कारण आते हैं। दोस्तों, मार्केट ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे ट्रेडर को पूरी आज़ादी दी जाती है काम करने की, मतलब कि इस तरह की आज़ादी हमें आज तक कभी नहीं मिली। तो दोस्तों, सीधा सीधा रीज़न ये भी बन जाता है लॉस करने का। अब यहाँ पे हमें फुल आज़ादी मिल गई तो दोस्तों ट्रेडर क्या करते हैं, उल्टे सीधे ट्रेड लेते हैं, अनडिसिप्लिन होकर काम करते हैं, उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ब्रेकआउट नहीं मिलता तो ऐसे एंटर कर लेते हैं। तो वहाँ पे नो रिस्क मैनेजमेंट, नो प्लान, तो इस वजह से यहाँ पे फिर ट्रेडर लॉस करते हैं। दोस्तों, मार्क डगलस जी यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि बचपन में हमें किसी न किसी तरह की बाउंडेशन फेस करनी पड़ी है, चाहे हमारे माँ बाप के थ्रू हो, चाहे हमारे टीचर्स के थ्रू हो। जैसे कि हमें माँ बाप बोलते थे कि बेटा ऐसा नहीं करना, ये गलत है, वहाँ नहीं जाना, तो मतलब किसी न किसी की तरह की हमारे ऊपर बाउंडेशन थी। लेकिन दोस्तों, स्टॉक मार्केट ही एक ऐसी जगह है यहाँ पे हमें कोई भी बाउंडेशन नहीं मिलती। यहाँ पे हमें पूरी आज़ादी मिलती है काम करने की। जब हमें यहाँ पे पूरी आज़ादी मिल जाती है काम करने की, तो दोस्तों यहाँ पे ट्रेडर क्या करते हैं, अधिकतर ट्रेडर यहाँ पे अनडिसिप्लिन होकर काम करते हैं। उनके पास कोई प्लान नहीं होता, उनके पास किसी भी तरह का रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता, तो यहाँ पे फिर ट्रेडर लॉस ही करते हैं। तो दोस्तों, इसी चैप्टर के हम पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, जिसका नाम है द डेंजरस, मतलब कि खतरे। तो यहाँ पे मार्क डगलस जी बता रहे हैं कि मार्केट में बहुत सारे खतरे भी हैं। ठीक है, जब बाकी लोग आपसे कुछ और उम्मीद रख रहे हैं और आप कुछ और करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे एक असमंजस या फिर कंफ्यूजन वाली स्थिति में आ जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मार्क डगलस जी एक उदाहरण के रूप में बता रहे हैं कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति एक ऐसे घर में जन्मा है जहाँ पे सभी लोग खेल कूद में काफ़ी अच्छे हैं, तो लाजमी सी बात है कि जो इंसान वहाँ पे जन्मा है वो भी प्राकृतिक खेल में अच्छा ही होगा, क्योंकि उसने बचपन में ये सब चीज़ें देखी है। और अगर वो बड़ा होकर उसकी रुचि संगीत में आ जाए तो बाकी लोग उसका समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि उसे ज़्यादा समर्थन नहीं मिल रहा। तो इसलिए वह खुद के मन में एक ख्याल जरूर आएगा कि मुझे किस रास्ते को चुनना चाहिए। तो वहाँ पे कंफ्यूजन में पड़ जाएगा। वो सोचेगा कि मुझे उस रास्ते को फॉलो करना चाहिए जिसमें मैं प्राकृतिक से अच्छा हूँ, या फिर मुझे उस रास्ते को फॉलो करना चाहिए जिसमें मेरी रुचि है। तो दोस्तों, मार्क डगलस जी यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि कभी भी कोई इंसान कुछ नया करने जाता है तो उससे लोग बाग काफ़ी सवाल पूछते हैं। अक्सर उससे ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जिसमें फर्स्ट आता है कि आप ये नहीं कर सकते। अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है या फिर करना चाहता है, बोलेंगे कि आप ये नहीं कर सकते। एंड सेकंड आता है कि इसे उस तरीके से नहीं करना है, इसे इस तरीके से करना है। मतलब कोई ट्रेडर है, ट्रेडिंग करता है, बोलेंगे भाई ये ऐसे नहीं ऐसे होता है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये है कि ये नहीं हो सकता। कोई ट्रेडर है, ट्रेडिंग करता है, अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ट्रेडिंग से ऐसा थोड़ी होता है कि पैसे बन जाएंगे, ये सब फालतू की बातें हैं। एंड नेक्स्ट आता है क्यों करना चाहते हो सब। कोई ट्रेडर है, ट्रेडिंग करना चाहता है, भाई क्यों करना चाहता है ट्रेडिंग। तो दोस्तों, अक्सर इस तरह के ये सवाल पूछे जाते हैं ट्रेडर से, या फिर कोई मतलब अलग करना चाहता है उनसे, मतलब इस तरह के अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए अगर कोई ट्रेडिंग में आना चाहता है तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको ये ऊपर खतरे बताए, तो ये खतरे आपको परेशान कर सकते हैं। और दोस्तों, ट्रेडिंग में आपको एक बात का और ध्यान रखना है, आपको ट्रेडिंग करते समय आपका मन अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आपकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, वहाँ पे आप ट्रेडिंग डिसीजन भी अच्छे नहीं ले सकते। अगर किसी इंसान को इन खतरों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तभी वो यहाँ पे ट्रेडिंग में आए।
तो दोस्तों यहीं पे एक नेक्स्ट पॉइंट आता है द सेफ गार्ड्स, मतलब कि सुरक्षा। दोस्तों हमने ये बात तो समझ ली कि मार्केट में हमें हर प्रकार की आज़ादी मिलती है। इस तरह की आज़ादी हमें आज तक कभी नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए पहले से कोई रूल्स नहीं है। इसलिए हमें यहाँ पे बचने के लिए हमें अपने रूल्स बनाने होंगे। दोस्तों ट्रेडिंग में जो आज़ादी हमें मिल रही है उसे या तो आप वरदान समझ सकते हो या फिर उसको श्राप कह सकते हो। यहाँ पे वरदान हम इस तरीके से कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें आज तक इस तरह की आज़ादी नहीं मिली। यहाँ पे हम खुद के मालिक हैं, यहाँ पे हम अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा कोई ऊपर बॉस नहीं है। और दोस्तों श्राप हम इसे इस तरीके से ले सकते हैं, यहाँ पे हम गलतियाँ करें, ठीक है, अनसन ट्रेड ले, और अगर आप यहाँ पे गलती करते जाओगे तो यहाँ पे आपका अकाउंट भी खाली हो सकता है। और यहाँ पे ट्रेडिंग में पैसा वही बनाएगा जो रूल्स फॉलो करता है और जो डिसिप्लिन है। तो दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है द फेलियर टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि जिम्मेदारी ना लेना। मार्क डगलस जी कह रहे हैं कि जो भी ट्रेडर है, ट्रेडिंग करता है, उसे खुद की जिम्मेदारी खुद ही लेनी पड़ेगी। डगलस साहब जी कह रहे हैं कि वे ऐसे लोगों से मिल चुके हैं जो कि स्टॉक्स ढूंढते हैं और एनालिसिस करते हैं और प्लानिंग भी करते हैं, और जैसे ही मार्केट ओपन होने से पहले कोई उनका फ्रेंड उनको टिप्स या एडवाइस दे देता है तो फिर भी उनकी सुनने लगती है, वहाँ पे भी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। क्योंकि दोस्तों दूसरों के टिप और आप एडवाइस लोगे और फिर आपको वहाँ पे अगर लॉस हो जाता है तो वहाँ पे आप जिम्मेदार अपने आप को नहीं ठहराओगे, आप जिम्मेदार ठहराओगे उसको जिसने आपको टिप दी। फिर आप उनको बोलोगे कि इसकी वजह से मुझे लॉस हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे जिम्मेदारी खुद को खुद से लेनी होगी। अपने एनालिसिस करो, अपने चार्ट पढ़ो और जो भी आपका सेटअप है उसी के हिसाब से काम करो। दोस्तों टिप और एडवाइस से कभी भी पैसा नहीं बनता। हाँ, आप कुछ समय के लिए टिप और एडवाइस ले सकते हो, कभी आपका पैसा बन जाएगा, लेकिन आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसलिए आप खुद के एनालिसिस करो, खुद का ट्रेडिंग सेटअप बनाओ, खुद के रूल्स बनाओ, खुद का डिसिप्लिन मेंटेन करो, तो वहाँ पे आप लॉन्ग टर्म तक पैसा बना पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये है द एडिक्शन ऑफ रैंडम रिवॉर्ड्स, मतलब कि इनाम की लत। तो यहाँ पे मार्क डगलस जी एक उदाहरण के रूप में बता रहे हैं। यहाँ पे हमने दो बंदरों का समूह लिया है। एक बंदरों का समूह ऐसा है कि जो डेली काम करता है हम उसको डेली रिवॉर्ड्स देते हैं, और जो दूसरा बंदरों का समूह है काम तो वे भी डेली करते हैं लेकिन हम उनको डेली रिवॉर्ड्स नहीं देते। एक दिन होता क्या है कि जो बंदर का समूह डेली काम करता है हमने उसको एक दिन रिवॉर्ड्स नहीं दिया, तो वहाँ पे उन्होंने काम करना बंद कर दिया। और जो दूसरी साइड है, जिन बंदरों को हम कभी कभी रिवॉर्ड्स दे देते तो वे वहाँ पे कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं कि उन्हें इनाम की लत लग जाती है, उन्हें डेली मार्केट से रिवॉर्ड्स चाहिए ही चाहिए होता है। अगर उनको एक दिन रिवॉर्ड्स ना मिले तो वहाँ पे वे बेचैन होने लगते हैं कि नहीं मैंने तो काम किया, मुझे तो रिवॉर्ड्स चाहिए चाहिए। अगर उनको रिवॉर्ड्स नहीं मिला तो वहाँ पे वे रैंडम ट्रेड भी कर लेते हैं, ऊपर रिवॉर्ड्स की वजह उनको और लॉस हो जाता है, तो वहाँ पे वे बेचैन हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें बेचैन नहीं होना, हमें यहाँ पे डेली रिवॉर्ड्स की लालसा नहीं रखनी। हमें यहाँ पे मार्केट कभी कभी रिवॉर्ड्स दे रही तो वहाँ पे हमें शांति से काम करना है, ठीक है, अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करके काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दूसरा समूह है वहाँ पे वे डेली रिवॉर्ड्स नहीं लेते लेकिन वहाँ पे वे काम को कंटिन्यूसली रखते हैं, ठीक है। तो मार्केट में हमें कभी भी बेचैन होकर काम नहीं करना और डेली रिवॉर्ड्स के चक्कर में नहीं पड़ना। तो दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये है एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल कंट्रोल, मतलब कि आम जिंदगी में अगर हमें कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही है तो हम वहाँ पे उन चीज़ों को बदल देते हैं, हम अपने आप को खुश करने के लिए उन चीज़ों को बदल देते हैं। हम एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, मतलब अगर हमें गर्मी लग रही है तो हम एसी चला लेंगे, फैन चला लेंगे, तो हम वहाँ पे हम दूसरी चीज़ों को बदल देंगे और खुद खुश हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों मार्केट में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे हम मार्केट को चेंज नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे अपने आप को बदल सकते हैं, हमें यहाँ पे अपने आप में ही बदलाव लाना पड़ेगा। अगर दोस्तों हम यहाँ पे मार्केट को बदलने की कोशिश करेंगे, मार्केट के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे तो मार्केट हमें यहाँ पे लॉस ही देगी। दोस्तों हमें यहाँ पे शुरू से आदत बनी हुई है कि दूसरी चीज़ को बदल देना और खुद को खुश कर लेना। दोस्तों यहाँ पे मार्केट में हमें खुद को ही बदलना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 एंड होता है। आई होप आपको चैप्टर नंबर 2 अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको चैप्टर नंबर 2 अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।